उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग से लेकर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपी पीसीएस परीक्षा आरओ परीक्षा सहित अन्य महत्वपूर्ण खबरें इस वीडियो में मिलने जा रही हैं। तो वीडियो को ध्यान से सुनिएगा क्योंकि जो भी जानकारी दूंगा 100% ऑथेंटिक होगा। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की सबसे पहले बात करेंगे। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा परीक्षा समयबद्ध तरीके से क्यों नहीं कराया जा रहा है और परीक्षा में इतना विलंब क्यों किया जा रहा है कि परीक्षा मार्च से पहले होने की संभावना नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्राथमिक से लेकर एडेड, माध्यमिक, एडेड, उच्चतर और तकनीकी और अल्पसंख्यक संस्थानों में शिक्षक भर्ती के लिए इस आयोग का गठन किया गया है, यानी कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन किया गया है। उप सचिवों की अभी तक प्रतीक्षा की जा रही है। जो उप सचिवों के पद हैं उन्हें भरा नहीं गया है। आयोग का गठन 6 महीने से ज्यादा का हो गया है। जब पूरे कर्मचारी अधिकारी आयोग में नहीं रहेंगे तो परीक्षा आखिरकार ये कैसे करा पाएंगे। तो कुछ लोगों ने कहा कि सर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के बारे में नहीं बताते हैं। तो इतना मैं आपसे बताना चाहता हूं, सबसे पहले असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा होगी। मार्च से पहले कोई भी परीक्षा होने के चांसेस नहीं दिख रहे हैं। मार्च से पहले कोई भी परीक्षा होने के चांसेस अभी नहीं दिख रहे हैं। आगे क्या होगा समय समय पर इस चैनल के माध्यम से जानकारी मिलती रहेगी। अगर मार्च माह में परीक्षा कराया जाए तो कौन सी परीक्षा हो सकती है? तो असिस्टेंट प्रोफेसर की। उसके बाद ही टीजीटी पीजी की होगी। तो आप मान कर चलिए कि मार्च से लेकर जून माह के बीच में ये दोनों परीक्षाएं कंडक्ट कराई जाएंगी और उससे पहले या उसी के मध्य यूपी टेट का नोटिफिकेशन भी आ सकता है। यूपी टेट का नोटिफिकेशन निकालना कभी भी निकाल सकते हैं, यूपी टेट की बात नहीं है, लेकिन परीक्षा जो है यूपी टेट की इन सभी के बाद ही होने की संभावना दिख रही है क्योंकि काफी विलंब हो चुका। अभी तक एजेंसी का चयन नहीं हो पाया है। एजेंसी के चयन की प्रक्रिया दिसंबर माह में स्टार्ट होगी। कितने? दिसंबर माह में। तो आप सोचिए कि कितना विलंब होगा। इधर कुंभ मेला है, अधिकारी कर्मचारी उसमें भी व्यस्त रहेंगे। बोर्ड एग्जाम है, उसमें भी लोग व्यस्त रहेंगे, जिसके कारण यह परीक्षा काफी विलंबित हो रही है, काफी आगे बढ़ रही है। और जो खबर दे रहा हूं 100% ऑथेंटिक। अब उस उप सचिवों की नियुक्ति कब तक होगी? तो अधिकतम नवंबर माह तक आयोग में उप सचिव आ जाएंगे और दिसंबर माह से जो है एजेंसी की प्रक्रिया पर काम शुरू कर दिया जाएगा। दोस्तों, अगर आपको खबर अच्छा लग रहा हो, सही सटीक लग रही हो, तो आप जरूर वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरा काम है आप तक सही सटीक जानकारी पहुंचाना। अब मैं बात करूंगा यूपी पीसीएस को लेकर। बच्चों की एक शिकायत है, और शिकायत नहीं, बच्चों का कहना सही है। सर आप यूपी पीसीएस के सपोर्ट में हैं और जैसा आप बोल रहे हैं वैसा हो रहा है। आपने कहा था कि महाआंदोलन होगा, महाआंदोलन शुरू हो गया। आपने कहा था कि परीक्षा 7-8 को नहीं करा पाएंगे, उसमें भी दिक्कत आएगी। अगर आप लोग प्रयास करेंगे तो हम लोग प्रयास किए और परीक्षा 7-8 को हो पाने की संभावना कम दिख रही है, क्योंकि आयोग ने स्पष्ट किया, हमने कोई तिथि निर्धारित नहीं कि मैं सेंटर की व्यवस्था कर रहा हूँ। मैंने अधिकारी को तिथि जारी नहीं किया कि 7-8 तारीख को परीक्षा होगी। आयोग बैकफुट पर आ गया है। तो सर आपसे एक रिक्वेस्ट है, बच्चों ने कहा हमसे मेल के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से, सर आपसे रिक्वेस्ट है कि आरओ का भी जिक्र करिए, जिससे आरओ की परीक्षा भी वनडे हो सके। आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अब जब भी मैं वीडियो बनाऊंगा तो आरओ का भी उसमें जिक्र पूरी तरह से करूंगा। दहाड़ा जाएगा आरओ के संबंध में। अगर आप आरओ की तैयारी कर रहे हैं, दहाड़ा जाएगा, क्योंकि पीसीएस के ज्यादातर बच्चे जो है आरओ परीक्षा में बैठने वाले हैं। चिंता मत करिए, हमने कहा था कि 7 और 8 तारीख को परीक्षा नहीं करवा पाएंगे, परीक्षा कराएंगे तो काफी विरोध होगा। अगर परीक्षा करा भी देते हैं जबरदस्ती तो जान लीजिए बच्चों की जिंदगी एक प्रकार से बर्बाद हो जाएगी। नॉर्मलाइजेशन में क्या होगा पता नहीं, क्या होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। इतना मैंने आपसे वादा किया है, इतना मैंने आपसे कहा है कि अगर नॉर्मलाइजेशन हो जाता है पीसीएस में तो इस बात को आप ताउम्र नहीं भूलेंगे और बड़ा पछतावा होगा आपको। आज लड़ झगड़ के जो भी है, आप जो भी कर रहे हैं, वैसे आप लड़ झगड़ नहीं रहे हैं, आप ईमानदारी से अपने हक की मांग कर रहे हैं। अपने हक के लिए लड़ना पड़ता है, अपने हक के लिए लड़ना पड़ा। बिना लड़ाई के, बिना हक की लड़ाई के आप
कुछ भी हासिल नहीं कर सकती। अगर आपको आईएएस पीसीएस बनना है, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, कुछ पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, पैसा कमाने के लिए मेहनत करना पड़ता है, तो क्या परीक्षा कराने के लिए मेहनत नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा, क्योंकि आयोग दूसरे मूड में रहता है, पता नहीं उसकी क्या इच्छा है, क्या होना। और अभ्यर्थी कह रहे हैं अगर 2 शिफ्ट में परीक्षा हुआ, 2 दिन में परीक्षा हुआ तो मामला गंभीर हो जाएगा, नॉर्मलाइजेशन होगा, तो अंदर-अंदर क्या होगा कोई पता नहीं। तो जब अभ्यर्थियों को इतनी शंका है, अभ्यर्थी इतने डरे हुए हैं, तो आखिरकार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग क्यों नहीं चाह रहा है कि परीक्षा जो है 1 दिन में हो? क्यों नहीं चाह रहा है? आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की सम्मिलित पौर अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक परीक्षा यानी कि यूपी पीसी 2024 और आरओ 2023 प्रारंभिक परीक्षा 2 दिन में हुए। जो 2 दिन होने पर नॉर्मलाइजेशन को लेकर प्रतियोगी छात्र काफी आशंकित इस बात से हैं कि नॉर्मलाइजेशन होगा तो क्या होगा। हकीकत यह है कि 1 दिन से अधिक परीक्षा खींचने पर दूसरी भर्तियों पर भी असर पड़ेगा। खंड शिक्षा अधिकारी जैसी भर्ती जिसमें लाखों अभ्यर्थी आवेदन करते हैं, नॉर्मलाइजेशन से नुकसान हो सकता है। वैसे आयोग ने यह साफ कह दिया है कि 2 दिन परीक्षा कराने पर अभी अंतिम निर्णय नहीं हुआ है और निर्णय भी नहीं हो पाएगा। अगर आप मेरी बात का विश्वास करिए, क्योंकि मैं बहुत अंदरूनी खबर देता हूँ और इतना मैं कहूँगा भी, मैं कह दूंगा तो कुछ लोग कहेंगे कि सर आप अपने चैनल की बड़ाई करते हैं। कर्म करता हूँ तब बड़ाई करता हूँ। 2 दिन ये परीक्षा नहीं करवा पाएंगे। जो 7-8 का पोस्ट पहले वायरल किया जा रहा था वो नहीं कर पाएंगे। अगर आप जिस तरह से लगे हैं, अगर लगे रहेंगे और शांत नहीं हुए तो चैलेंज के साथ कहता हूं ये 7-8 तारीख को परीक्षा नहीं करवा पाएंगे, दावे के साथ कहता हूं। और आपकी परीक्षा इनको 1 दिन में करवानी पड़ेगी, वनडे एग्जाम करवाना पड़ेगा। और आरओ का सभी को सपोर्ट करना चाहिए। मैंने कहा था कि भैया कुछ लोग हैं बैनर पे केवल पीसीएस का ज्यादा जिक्र करते हैं, एक कोई है जो यूट्यूब चैनल चलाता है, कुछ टेलीग्राम चलाते हैं, वे कह रहे हैं कि आपको कुछ नहीं पता है, ए आरओ का जिक्र था। हमने कहा एक बैनर पे आरओ और 100 बैनर पे यूपी पीसीएस, तो बताइए नजर आपकी किस पे जाएगी? तो कहे यूपी पीसीएस पर। हमने कहा इसीलिए आपकी कम बुद्धि, आप मूर्ख हो, आपको समझ नहीं है। अरे वीडियो बना रहे हो तो सही इंफॉर्मेशन के लिए बना रहे हो, और हमने जो जो बातें आपको पिछली वीडियो बताई हैं, इसके पहले जो बता वही हो रहा है। आपको विश्वास नहीं है मेरी बात पे, आप कहेंगे कि मैं अपने मुंह मिट्ठू बन रहा हूं। नहीं, आप पिछला वीडियो मेरा उठाकर देखिए, उसमें जो जो प्रक्रिया बताएं वैसे वैसे देखिए, सब कुछ हो रहा है। और इनको या तो 7 को परीक्षा करानी पड़ेगी या 8 को परीक्षा करानी पड़ेगी, या फिर इन्हें परीक्षा को एक्सटेंड करना पड़े, आगे बढ़ाना पड़ेगा। और आरओ के लिए सभी लोग प्रयास करिए। और जितने भी आरओ के कैंडिडेट है, अगर आपको नौकरी चाहिए, आप चाहते हो कि आप समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी बन पाओ ईमानदारी पूर्वक, तो आपको जैसे यूपी पीसीएस वाले हैं उनको आगे आना पड़ेगा। कुछ तो उसमें हैं, और जो नहीं है यूपी पीसीएस में उनको आगे आना पड़ेगा। एक बड़ा अवसर आ रहा है आपके पास, एक बड़ा अवसर। पदों की संख्या काफी अधिक है, 1075 से लेकर 1130 होने वाली है। इसकी संभावना प्रबल है। इतनी बड़ी वैकेंसी और नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया हो जाए और आप 2, 4, 6 नंबर से छट जाओ, आपके नंबर कम कर दिए जाए, तो आपको कितना कष्ट होगा, इसको सोचिए। और जिसका नहीं पढ़ना उसका बढ़ जाए तो क्या होगा। इसलिए भैया, अगर आप अपनी जिंदगी चाहते हो, इस अवसर का लाभ उठाना चाहते हो, तो वनडे एग्जाम होना चाहिए विदाउट नॉर्मलाइजेशन। स्केलिंग को लेकर कितना बवाल होता है सभी को पता है, तो बिना नॉर्मलाइजेशन के परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए। साथ साथ आरओ की परीक्षा भी वनडे होनी चाहिए, वनडे होनी चाहिए, बस स्पष्ट। बात से सहमत हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, सभी के पास यह बात पहुंचाओ। और जो मैं बता रहा हूं, ये 7-8 तारीख को परीक्षा नहीं करवा पाएंगे। मैं अभी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का कुछ नहीं कर सकता क्योंकि उसकी चर्चा नहीं है, लेकिन ये पीसीएस की परीक्षा 7 और 8 तारीख को नहीं करवा पाएंगे। इनको 1 दिन ही परीक्षा करवानी पड़ेगी, चाहे ये परीक्षा तिथि को आगे बढ़ाए या 7 या 8 तारीख को परीक्षा करवाएं। नॉर्मलाइजेशन तो नहीं होना है, चैलेंज के साथ। समझ में आपको आ रहा होगा मेरी बात। चलिए अब उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की बात करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं, एम्स में 208 डॉक्टरों की भर्ती होने जा रही है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में 208 डॉक्टरों की भर्ती की जाएगी। वैकेंसी निकाली गई है।
अगर आप योग्य हैं, एमबीबीएस सहित पीजी की पढ़ाई करने वाले छात्रों की दिक्कतें भी हो रही हैं। यही वजह है कि एम्स प्रशासन जल्द से जल्द इन शिक्षकों की भर्ती करना चाहता है। तो योग्यता के अनुसार अप्लाई आप कर सकते हैं। अब उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से अगर आप लोअर पीसीएस की वैकेंसी निकलवाना चाहते हैं, जिस भी वैकेंसी को निकलवाना आप चाहते हैं, अगर आप उस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो बस आपको 100 रुपये खर्च करना है, 50 रुपये खर्च करना है, जो भी रखें। एक पत्र लेटर टाइप करवाना है और पोस्ट ऑफिस से आपको स्पीड पोस्ट कर देना है, और कम से कम 50,000 लेटर चला जाए। अभी देखिए वैकेंसी आपको 15 से 20 दिनों में ना मिल जाए तो कहना, कुछ ना कुछ आश्वासन मिलेगा। 25 दिन बाद नहीं आता फिर लेटर भेजो 50,000। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को। अभी देखो आपकी वैकेंसी खट से आ जाएगी। लेकिन ट्विटर खेलने से वैकेंसी आएगी? नो, कभी नहीं आएगी। ट्विटर तब खेलो जो संख्या मिलियन में हो, मिलियन में ट्वीट हो, तब ट्विटर खेलो, नहीं तो कुछ होने वाला इससे नहीं है। और जो मैं आपको बता रहा हूं वही अटल सत्य है, उसी आधार पर आप वैकेंसी को ला सकते हो। बाकी ढोल पीटने से कुछ नहीं होगा, ढोल पीटने से कुछ नहीं होगा, चैलेंज के साथ कहता हूं। तो मेरी अगर बात मान रहे हो, लोअर पीसीएल लेखपाल वैकेंसी इत्यादि वैकेंसी चाहते हो, तो मेरी बात मानो, वही करो जो अटल सत्य है और जिसके माध्यम से आपका भला हो सकता है, वैकेंसी आ सकती है। बाकी कोई अपडेट आगे मिलेगा तो इस चैनल के माध्यम से दिया जाएगा। पूरा वीडियो सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।